येस बैंक के चार्ट के लिए आगे बड़ा सिग्नल देता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या स्टॉक आपके यहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ सकता है या फिर आपके यहाँ आपसे ट्रैप कर सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी एनालिसिस इसके चार्ट के ऊपर चल के। स्वागत है आपका ट्रेडिंग राइटर्स के एक और वीडियो। तो आज हम बात करने वाले येस बैंक के स्टॉक को लेकर। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो का अपडेट आने की मिल जाए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जल्दी से चार्ट के रूप और समझते हैं इसके एनालिसिस। तो जैसा ही आपकी अभी शो हो रहा होगा कि महंगी यहाँ पे येस बैंक का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट खोला हुआ और जो अपना करंटली स्टॉक है वो यहाँ पे ट्रेड करता है 80.04 के लेवल के आसपास में। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो इसका मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि इसकी अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट में अगर आप अगर ब्लॉक अगर तो वो अभी यहाँ से निकल कर आया, जिसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जिसको स्टॉक एज ए सपोर्ट की तरह मान के चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक बार एक्सप्लेन भी कर दूं तो यहाँ से भी सपोर्ट लिया था स्टॉक में, यहाँ से भी सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से भी सपोर्ट लिया हुआ है इसी ट्रेंड लाइन का। अब अगर मैं यहाँ पे अगर आगे दिखाऊं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो जो ये ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही यहाँ से, ये भी स्टॉक के अंदर ऐसे रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही थी उस टाइम पर। अगर इसको थोड़ा सा और पीछे लेकर जाए और यहाँ पे फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा आगे समझ में आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक जो है को ये इसका सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था और यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था और स्टॉक ऐसे ही प्रेयर करता हुआ चलता, मतलब बियरिश ट्रेंड के अंदर ही नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब एट द एंड अब क्या हुआ कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लिया है और इस रेजिस्टेंस का भी यहाँ ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किसी को बाइंग करनी है तो वो यहाँ पे वेट कर सकते इसका यहाँ पे रीटेस्ट के लिए। अगर ये लाइन मतलब ये कैंडल आता है कि यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आती है तो यहाँ पर आके बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। फिर उसके बाद में मोस्टली चांसेस यही है कि आपको ये स्टॉक यहाँ से वापस से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं लेकर सकता हूँ आपको इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और समझाता हूँ इसके टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको शुभ हो रहा कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये कैंडल नजर आ रही होगी, ये वाली जो एकदम बेयरिश कैंडल बनी है आज के दिन, मतलब स्टॉक आपको यहाँ पे गैप अप ओपन होता हुआ नजर आया था, लेकिन फिर यहाँ पे मार्केट पे आज का कुछ खास था नहीं, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर सेलिंग भी देखने के लिए और स्टॉक ना से अच्छा खासा वापस से नीचे भी आ गया। अब अगर बात करें इसकी मतलब टारगेट्स, अगर बंदा यहाँ पर बाय करता है, मतलब इसके रीटेस्ट पर बाय करता है, तो इसके क्या टारगेट्स कहने वाले। तो यहाँ पर जो पहला टारगेट आ रहा है अंदर निकल कर, वो अगर मैं मार्क पर तो पहला टारगेट है आज का हाई 90.46 का। अगर इसके भी ऊपर निकलता हुआ नजर आता है तो आपको जो यहाँ से दूसरा टारगेट मिल सकता है देखने के लिए, वो यहाँ पे मिल सकता है 20.80 का। नासक के टारगेट्स आप अभी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देते हैं इसको, मतलब इसके पीछे ब्रेकडाउन दे देते हो तो यहाँ से आपको फर्दर सेलिंग और फर्दर डाउनफॉल स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपनी येस बैंक के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज के वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऐसे और वीडियोस के लिए आप ट्रेडिंग राइटर्स को सब्सक्राइब जरूर करें।